नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं एक वीडियो देख रहा था और एक पास्टर साहब जो थे वो इस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे थे कि मसीही मसीहत क्यों छोड़ रहे हैं। उन्होंने जो अपने ख्यालात का इजहार किया सो किया, तो वो वीडियो देख के कुछ चीज़ें मेरे भी ज़हन में आई कि मसीही मसीहत क्यों छोड़ रहे हैं। यूरोप में क्यों डिबेट हो रही है कि क्या यस्सु नाम की कोई हकीकत में शख्सियत भी थी या ये एक फर्जी है, जिस तरह के देवमलाई कहानियों के एक फर्जी देवता है। यूरोप के चर्चेस खाली होकर मसाजिद में तब्दील क्यों हो गए हैं। मैं ये समझता हूं कि आज दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आज वो कीमती किताबें, वो नायाब किताबें जो आम आदमी की दस्तरस में नहीं थी, आज वो पढ़ सकता है, आज उसके लिए दस्तयाब है। दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में उसका तर्जमा मौजूद है। अगर तर्जमा मौजूद नहीं होता तो फिर भी तर्जमा करने की सहूलत एक आम आदमी को भी मुयस्सर है। तो जब हम कदीम देवमालाई मज़ाहब का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मसीही मज़हब के जो मारूफ अकायद हैं, जिनके ऊपर मसीहत की असास है, मसीहत की बुनियाद हैं, जिनके ऊपर मसीहत खड़ी हुई है, तो हम देखते हैं कि ये सब देवमालाई कहानियों का हिस्सा हैं। जो कदीम देवता थे, आप मिस्र में देख लें, आप यूनान में देख लें, आप इर्द गिर्द के जितने भी वहाँ इलाके हैं, कदीम देवमालाई कहानियों में आपको ये चीज़ें, ये अकायद आम मिलेंगे। आज हम गुफ्तगू करते हैं यीशु मसीह का मसलूब होना, कि वो एक सेवियर हैं, वो अपने लोगों के लिए मसलूब हुए, उन्होंने अपने लोगों के लिए जान दी। जान देने के बाद जो है वो तीसरे दिन जी उठे और तीसरे दिन जी उठने के बाद वो जिंदा आसमान पर चले गए। क्या ये कहानी सिर्फ यीशु मसीह की है? जवाब नफी में है, नहीं। अगर आप कदीम मिस्री मजहब को देखेंगे तो आपको कदीम मिस्री मजहब में आपको नजर आएगा, होरस आपको नजर आएगा। जब आप होरस का तकाबल करते हैं यीशु मसीह के साथ, आप होरस की कहानी पढ़ेंगे तो आपको बस आप होरस नाम आपको मुख्तलिफ नजर आएगा, बाकी सारी कहानी आपको वही नजर आएगी जो हमें न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के मुताल्लिक मिलती है। इसी तरह आप यूनानी देवताओं में देखें तो वहां भी आपको ये नजर आ जाएगा। आप बुद्ध मत को देखें तो वहां भी जनाब बुद्ध जो है वो भी मसलूब होते हैं, तीसरे दिन जी उठते हैं, जिंदा हो जाते हैं, आसमान पर चले जाते हैं। ये कहानियां देवमलाई मज़ाहब में पहले से ही मौजूद है। और ये भी एक हैरत अंगेज बात है कि पता नहीं इसकी इब्तदा कहां से होती है। हर मजहब ने, हर देवमलाई मजहब ने, हर मुशरक ने अपने देवता को वो ये खुदा का बेटा साबित करने की कोशिश की है। वो कुंवारी से पैदा हुआ है, ये कोशिश की है। वो मौत के ऊपर उसने फतह पाई है, ये कोशिश की है। मतलब ये मसीह से सदियों पहले, बल्कि हजारों साल पहले आपको ऐसी कहानियां जो मिल जाती हैं, और हर देवमलाई मजहब में आपको मिल जाती है। हर मजहब का एक अपना ही सेवियर है जो अपने लोगों के लिए जान देता है, जो मौत पर फतह पाता है और जिंदा होता है और आसमान पर चला जाता है। इन सारी देवमलाई कहानियों को इकट्ठा करके इस पुरानी कहानी को सिर्फ उसमें नाम जीसस लिख दिया गया। उनका जीसस नाम असली नहीं, उनकी तस्वीर जो हमें दिखाई जाती है वो असली नहीं, उनसे जो कहानियां मंसूब की जाती हैं वो असली नहीं।
तो डिबेट क्यों ना हो कि क्या यीशु मसीह नामी कोई शख्सियत हकीकत में थी या नहीं थी। यही वजह है क्यों आज कदीम मिस्री मज़ाहब, आज कदीम यूनानी मज़ाहब, कदीम रोमी मज़ाहब, हर मज़हब में ट्रिनिटी हमें मौजूद मिलती है, ज़रा मुख्तलिफ सही मगर ट्रिनिटी मौजूद मिलती है। बल्कि आप साया मुल्क हिंदुस्तान में देखें, वहाँ हिंदुस्तानी तसलीस आपको एक नज़र आए, हिंदुओं के अंदर जो है ना तसलीस आपको जो है ना वो आपको यहाँ हिंदुस्तान में मिल जाएगी। मतलब हर पुराना मज़हब, देवमलाई मज़हब, इन बुत परस्तों में, इन नामख्तूनियों में ये बात आपको पहले से मौजूद पाई जाएगी। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो कहानी बयान की गई है कि वो मसलूब हुए, चारों अंजील वालों ने आपस में किसी बात पे इनका इत्तेफाक नहीं। एक छोटी सी छोटी बात आप ले ले कि सलीम के ऊपर जो कतबा लिखा था वो क्या लिखा था, उसके ऊपर भी इत्तेफाक नहीं। सलीब उठा के कौन ले गया था, शमाउन करीनी या खुद यीशु मसीह, इसके ऊपर भी इत्तेफाक नहीं। कोई बात आप कर ले, हर मसले में इख्तिलाफ है। और फिर आप हैरान रह जाएंगे, मैं हैरान रह जाता हूं। मैंने कई बार ये सवाल उठाया है, कई बार मैंने मसीही हज़रात से ये सवाल उठाया, मेरे मसीही भाइयों मुझे ये बताओ कि एक माँ, उसका बेटा उसके सामने जो है उसको मसलूब किया जाता है और उसे निशान इबरत बनाया जाता है। यूँ इसके हाथ, ये देखे यूँ हाथ, यूँ उसके इसकी टांगे यूँ हाथ करके यहाँ लोहे के कील मेखें वो जनाब गाड़ दी जाती हैं, हथौड़ों के साथ मारी जाती हैं। क्या मंजर होगा, क्या आलम होगा, क्या वो इतनी दर्दनाक चीखें होंगी, क्या हाल हो रहा होगा। और एक माँ जो है वो दूर से देख रही है, क्या होगा। और फिर वो वहां लटका हुआ है, माँ घर चली जाती है, लोग घर चले जाते हैं, माँ भी घर चली जाती है। हमें तो बताया जाता है बाइबल में हमें ये बताया गया है कि यीशु के बहनें भी थी, भाई भी थे। माँ नजर आती है, वो जो उसका सलूक हमें नजर आता है वो कुछ साथ पराये के साथ भी ऐसा नहीं करता है। कोई एक किसी बेगाना कोई हो उसके साथ ये सलूक हो रहा हो तो औरत का दिल तो वैसे ही नरम होता है, वो पिघल जाए। मगर ये माँ है, अजीब माँ है, मुझे समझ नहीं आती है। वो दूर से उसे देखती है और वो जनाब मसलूब हो रहा है और वो जनाब घर चली जाती है और उसकी कब्र, उसकी लाश, उसका कफन वो भी को घर का मसीह के भाइयों में से कोई नहीं करता, मसीह की बहनों में से कोई नहीं करता। शौहर कानूनी बताए जाते हैं, वो नहीं करते। मसीह की माँ नहीं करती, वो भी एक कोई बेगाना आदमी करता है। ये सारे वाकयात इस बात की गवाही देते हैं कि ये एक खुद साख्ता कहानी है जो देवमलाई कहानियों से ये लेके, उस जमाने में मुझे तो यूं लगता है रवाज ही ये था, कहानी एक ही थी मगर हर मजहब जो था वो अपने देवता के साथ उसको जोड़ देता था कि हमारा देवता खुदा का बेटा है, वो आसमान से उतरा हुआ है, वो जनाब ऐसे ऐसे मोइज़े करता है। वो अच्छा पानी को मैं बनाना, ये भी जनाब आपको देवमलाई कहानियों में मिल जाएगा मोइज़ा। यीशु मसीह की जो इब्लीस से जो जनाब आजमाइश हो रही है, आप हैरान रह जाएं कि यीशु से सदियों पहले यूनानियों के देवता का इसी तरह वो जो है ना इब्लीस के साथ जो है, शैतान के साथ जो है इसी तरह मुकाबला होता है, आजमाइश होती। मतलब ये वो कहानियां हैं जो इस तरह के असातीर जो है वो पहले ही फैले हुए थे, मुख्तलिफ मज़ाहब में फैले हुए थे। अब देखिए जनाब, यीशु मसीह से मंसूब किया गया मत्ती 12:14 के अंदर है, जैसे यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, वैसे मसीह मछली के पेट में रहा था। ये इसके ऊपर, इस इबारत के ऊपर इतने सवाल उठते हैं, आज तक ला यनहल है, किसी मसीही ने उसका जवाब नहीं दिया। भाई यूना तो मुर्दा मछली के पेट में नहीं रहे बल्कि मछली के पेट में जिंदा रहे।
यूना मछली के पेट से निकले तो जिंदा निकले, मगर कमजोर थे, नहीफ थे, तो फिर वो मुर्दा नहीं थे, बहरहाल जिंदा थे। फिर 3 दिन 3 रातें पूरी क्रिश्चियनिटी जो है वो हैरान है, परेशान है कि यीशु मसीह मसलूब हो रहे हैं जुमे के दिन मगरिब से कुछ पहले। इतवार के दिन सुबह ही सुबह, हफ्ता जो था वो सबत का दिन था, तो अगले दिन इतवार के दिन सुबह सुबह औरतें जाती हैं तो वो जनाब वहां जो है ना वो कब्र को खाली पाती हैं। तो ये कुल मिला के 1 दिन और 2 रातें बनते। अगर ये यीशु मसीह ने पेशीन गोई की होती तो सच साबित होती, झूठी साबित ना होती। फिर ये तजादात, हर मसले में तजाद, हर बात में तजाद, एक एक छोटी सी छोटी बात में इख्तिलाफ, बड़ी सी बड़ी बात में इख्तिलाफ। ये बात इसकी दलील है, ये सबूत है कि ये बस वो देवमलाई कहानियों में पहले से एक कहानी मशहूर थी, बाल के मुतल्लक भी मशहूर थे, और ये सारी इस तरह के जितने भी उनके देवता थे उनके मुतल्लक मशहूर थी कि वो मौत पर फतह पा गए, वो जिंदा हो गए, वो आसमान पर उठा लिए गए, ये हुआ वो भाई ये तो सदियों पहले मौजूद था। आप आज देख लें, आप यूनानियों, आप मिस्रियों के कदीम देवता हुरुस के साथ यीशु मसीह का तकाबल करके देख लीजिए। अब एक असूली बात है कि असल पहले होगा, उसकी कॉपी जो है, उसकी नकल जो है बाद में आएगी, और वो हुरुस तो यीशु से सदियों पहले है। ये वजह है इनको छोड़ने की, क्योंकि कोई बुनियाद नहीं है। ये सारा कुछ जो है ये पैगन से लिया हुआ है, बुत परस्तों से मुस्तार अकायद लिए गए हैं, और उनको यीशु मसीह की तालीमात के खिलाफ, अंबिया मुकद्दसीन की तालीमात के खिलाफ एक नया मजहब घड़ के बना के पेश कर दिया गया। तो हम मसीही भाइयों से गुजारिश करते हैं कि आप कुछ तहकीक करो, आप जरा देखो कि क्या सदियों पहले यीशु मसीह से सदियों पहले वो खुदा के बेटे थे। हर कौम में, हर मजहब में आपको नजर आएंगे, देखिएगा जरा। और वो मरे अपनी कौम के लिए, वो सेवियर थे, अपनी कौम का कफारा दिया उन्होंने, और तीसरे दिन जी भी उठे। अगर ये कहानियां मौजूद पाई जाती हैं तो मैं आपको दावत देता हूं कि मेरे भाइयों, इन वजी दास्तानों से निकल आओ और यीशु मसीह की हकीकी तालीमात पर अमल करो और नबियों की तालीमात पर अमल करो। अगर तुम आखिरत में अबदी जिंदगी चाहते हो तो फिर वहां ये उज़र जो है ना वो काम नहीं आएगा। हजरत मसीह साहब फरमा देंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। शुक्रिया।